हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सीजीएल टायर 2 के लिए। और अभी इस वीडियो में रहने वाला है, हम पहुंच गए हैं दोस्तों सेट नंबर 3 पे। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर ये है 3 और इसका ये है पार्ट नंबर 4 जीके। जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। इससे पहले हमने इस सेट के 3 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे। फिर सेकंड पार्ट में रीजनिंग 30 क्वेश्चन 31 टू 60 तक। फिर थर्ड पार्ट में जो दोस्तों 45 क्वेश्चन बनते थे इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वेश्चन नंबर 61 टू 105 तक वो कवर किए थे। अभी हम पहुंच गए हैं, इसका पार्ट नंबर 4 है ये जीके, क्वेश्चन नंबर 106 टू 130 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 फॉर एसएससी सीजीएल टायर 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 4 जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सही वित्तीय वर्ष है? फाइनेंस ईयर आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि को भारत में वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 107, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। क्या बोलते हैं? अधिकारों का वितरण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 108, मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार किस तरह के हैं ये आपको बताना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कहता है अन्योन्या अन्योन्याश्रित। इसका मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। सभी मानव अधिकार क्या हैं? जो राइट है इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, अपने आप में ठीक है। और उसके अलावा अंतर संबंधित है, मतलब कि अंतर संबंधित मीन्स इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड भी है। और अविभाज्य है, मतलब कि इंडिविजुअल, जिसका अर्थ है सभी मानव अधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक अधिकार की प्राप्ति दूसरे अधिकारों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो ये सारे अपने आप में जो कूट हैं सही है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी। सारे मानव अधिकार किस तरह के हैं? अन्योन्याश्रित भी हैं, अंतर संबंधित भी हैं और अविभाज्य भी हैं। 109 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा राजस्थान में है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा दोस्तों जैसे कि मोरे, चूड़ियां, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की छोटी मूर्तियां, ईंटें, चक्की पत्थर की गेंदें, ये सब यहाँ पे पाई गई थी, इन सभी के लिए फेमस है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मिट्टी के पात्र दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित का मिलान कीजिए स्मारक शासक। पहला है आगरा का किला। आगरा का किला का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था 1573 में। अकबर के शासनकाल के दौरान शासक कौन था? अकबर। उसके बाद ताजमहल। दोस्तों ताजमहल का आपको पता ही होगा, ताजमहल का क्या आएगा? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और पुराना किला का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर होगा इसका होगा शेरशाह सूरी। फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पहले का आगरा किला का निर्माण अकबर, ताजमहल शाहजहां और पुराना किला शेरशाह। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आप ध्यान रखेंगे
लाला हरदयालाल एक क्रांतिकारी और विद्वान थे। उन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया गया था उनके द्वारा, और वे गदर पार्टी के महासचिव थे। और इस संगठन की स्थापना पंजाबी सिखों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। और इसमें अहम भूमिका निभाई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लाला हरदयालाल। माना जाता है लाला हरदयालाल के दिमाग की ये उपज थी। इनके ही दिमाग में ये विचार आया था गदर आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? आसान क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी है काल्पनिक रेखा? उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? ये तीनों गुजरती हैं, आपको ध्यान रखना है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। ऑप्शन फोर, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? बॉल तथा सॉकेट जॉइंट दोस्तों, ये क्या है? एक जोड़ का नाम है जो बनता है कमर के अंदर। ठीक है, कमर के बैक साइड में बनता है मानव शरीर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज क्या बोलते हैं इसको? कमर का जोड़। ये किसका उदाहरण है? एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, जिसमें एक अस्थि है जो दूसरी अस्थि में पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाएगी, समा जाएगी। ठीक है, एक कप जैसी शेप बनेगी, वो होता है हमारे कमर का जोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उसी बोला गया है बाल तथा सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 116, जीवन की अवस्थाओं में से संबंधित धार्मिक रिवाजों को संस्कार कहा जाता है? सूची वन में सूचीबद्ध संस्कारों का सूची टू में उल्लिखित उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। अब सूची वन में पहला है निष्कर्मण। ये संस्कार का नाम है। इसमें क्या होता है? बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है ताकि वह सूर्य देख सके। बच्चे को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूर्य देख सके, इसका ये आएगा डी। उसके बाद चूड़ाकर्मण। चूड़ाकर्मण या चूड़ाकर्म दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये है मुंडन कराया जाता है। इसमें मुंडन संस्कार की रस्म है, उसे बोला जाता है चूड़ाकर्म। उसके बाद उपनयन, उपनयनम भी बोलते हैं इसको, या उपनयन। इसमें क्या होता है? पवित्र धागा समारोह की शुरुआत के रूप में किया जाता है। एक पवित्र धागा बांधा जाता है इसमें, उसे बोलते हैं, इस संस्कार को बोलते हैं उपनयन। धागा मतलब कि जनेऊ। विदारम, विदारंभम, इसका मतलब है अध्ययन के जीवन से शुरू करने के लिए। अध्ययन के जीवन से शुरू करने के लिए, तो इसका आएगा सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इस ग्रंथि या इस ग्लैंड्स का नाम है जो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का क्या करती है? स्त्राव करती है, सिक्रेशन करती है। दैट इज पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बारूद बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाइट्रोग्लिसरॉल का। बारूद बनाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए यूज किया जाता है ग्लिसरॉल का, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 119, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। 1976 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और प्रत्येक
वर्ष 1 जुलाई को ये नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और क्षेत्र का नाम है जिस फील्ड में इसको दिया जाता है वो है चिकित्सा, मेडिसिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120, मानव विकास सूचकांक के परिकलन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं UNDP, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये डिपेंड करता है, तीन फैक्टर इसमें आते हैं, जैसे कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक इसमें आता है मापने के लिए, इसको कैलकुलेट किया जाता है। शिक्षा सूचकांक भी आएगा। और तीसरा होता है आय सूचकांक। आय सूचकांक होता है, ना कि NNI। ये गलत है। एक और दो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत की रैंक अब की बार मानव विकास सूचकांक में, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी है? 130वें नंबर पे है भारत। आपको ध्यान रखना है, भारत कौन से नंबर पे है? 130वें नंबर पे है। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सबसे प्रथम स्थान किसका? आइसलैंड पहले नंबर पे है, आइसलैंड है। फिर दूसरे नंबर पे है नॉर्वे। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा देश है? नॉर्वे। स्पेलिंग पे मत जाना, एक सेकेंड। उसके अलावा तीसरे पे है स्विट्जरलैंड। तीसरा रैंक है स्विट्जरलैंड का। पहले तीन रैंक आपको याद रखने हैं। भारत के पड़ोसी देश आपको ध्यान रखने हैं। भारत से ऊपर रैंक वाले पड़ोसी देश है, चाइना भारत से ऊपर है, श्रीलंका भारत से ऊपर है, भूटान भूटान भारत से ऊपर है, चीन भारत से ऊपर है, चाइना 75वां रैंक है इनका। श्रीलंका का रैंक है, भारत से ऊपर है श्रीलंका भी, श्रीलंका की रैंक है 78। भूटान भी भारत से ऊपर है दोस्तों, भूटान की रैंक है 127। भारत से, भारत के बराबर है एक, ये भी आपको देखना बराबर कौन है भारत के? बांग्लादेश। बांग्लादेश की भी रैंक क्या है? 130। इंडिया भी सेम रैंक है और बांग्लादेश की भी रैंक 130 है। भारत से नीचे वाले नेपाल है, भारत से नीचे 145वें नंबर पे। उसके अलावा म्यांमार भारत से नीचे है, 168वां नंबर है। और म्यांमार का, सॉरी, 149वां नंबर है। और सबसे नीचे कौन है? पाकिस्तान है एशिया में, इनका पाकिस्तान का नंबर है 168वां, 168। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 122, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, साहित्य एवं पत्रकारिता में। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का जो कच्छ का रण है ये जाना जाता है ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। कहाँ पे है? भारत के गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष थी, नाम है ऑप्शन थर्ड मीरा कुमारी, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, पहली महिला के रूप में, प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में काम किया था 2009 से 2014 तक। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? इसको बोला जाता है, इन हवाओं को जो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है इन्हें कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और इसका जो मोस्टली एक्टिव होता है टाइम ड्यूरेशन, जब ये चलती है दिसंबर से जनवरी तक, ये माना जाता है। और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ से ही शीत ऋतु के दौरान भारत में उत्तर पश्चिमी भागों में क्या होती है? अचानक बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? एनएचआरसी की स्थापना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले, आपको याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 में। ये पूछ लेता है डेट कई बारी। स्थापना कब हुई थी? स्टार्टिंग में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला कहता है यह एक वैकल्पिक न्यायिकेतर सारणी है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक अदालत नहीं है, बल्कि ये मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है और सरकार को सिफारिशें भेजता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, मानव अधिकार उल्लंघनों के पीड़ित व्यक्ति एनएचआरसी के माध्यम से हानि पूर्ति मांग कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि पीड़ितों को अंतरिम राहत और मुआवजा देने की सिफारिश ये कर सकता है, लेकिन ये स्वयं खुद सीधे मुआवजा नहीं देता। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या कर सकता है? ये पीड़ित व्यक्ति एनएचआरसी के माध्यम से हानि पूर्ति मांग कर सकते हैं, सिफारिश कर सकता है ये सरकार को। तीसरा, यह तत्काल राहत प्रदान नहीं कर सकता है। ये दोस्तों गलत है। सिफारिशों के दौरान सिफारिशों से तत्काल राहत पहुंचाई जा सकती है, ना कि नहीं। ये गलत है। इसे परिवर्तन की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है। इसे परिवर्तन की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है दोस्तों, ये भी गलत है। इसे परिवर्तन की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त नहीं है। ए और बी ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 127, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर, और इसमें निर्मित महाबलीपुरम में स्थित एकास्य शैल मंदिर को क्या कहा जाता है? एकासम चट्टान पर विद्यमान मंदिर को कहा जाता है रथ। रथ के रूप में इनको जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में। क्वेश्चन नंबर 128, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा क्या है? देखो, लॉजिकली भी सोच सकते हो। अब क्यों नहीं पिघलेगी? जो लाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, वो उसका असर कम होगा। क्यों? क्योंकि जो बुरादा है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है उष्मा का। जो क्या कर लेगा? जो उष्मा होगी, हीट होगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बर्फ तक नहीं जाने देगा। इसी वजह से बुरादे में डालते हैं बर्फ और वो पिघलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और ये जो लेयर है दोस्तों, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित राजवंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, सबसे पहले तो शासन किया था गुलाम वंश या मामलुक राजवंश ने 1206 से लेके 1290 तक। ये तो आपको, सॉरी, 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है, 1206 से 1290 तक। उसके बाद आया था, फिर आएगा खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था, ये था 1290 से लेके 1320। 1290 से लेके 1320 खिलजी वंश। फिर तुगलक वंश का है दोस्तों 1320 से 1413। फिर सैयद राजवंश 1414 से 1451। फिर उसके अलावा लोधी वंश का जो शासनकाल था, ये था 1451 से 1526। और 1526 में कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को, जिससे आ जाता है फिर मुगल शासन। पहले का कौन सा आएगा? मतलब कि कौन पहले आएगा? सबसे पहले किसने किया शासन? आप कहेंगे खिलजी वंश ने। मतलब चौथा आएगा पहले। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद तुगलक वंश है, ठीक है, अपने आप में। फिर दूसरा और पहले में कौन सा आएगा? आप कहेंगे ये 1451 1526, तो सैयद राजवंश आएगा फिर। मतलब पहला आएगा। पहला आएगा तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फोर।